एक बात बताऊं आपको, लोग कहते हैं कि हम बड़े दयालु हैं, आओ जरा परीक्षण कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम में कितनी दया है, हम कितने दयालु हैं। अच्छा, कितने भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके मन में ये कॉन्फिडेंस है कि उनको कभी कभी दया आती है? जरा हाथ उठा के बताएं। और हम बोले कि दया नहीं आती है। देखो, आपकी बात नहीं करते, हम अपनी भी इसमें बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़े दयालु हैं आपको बुरा बोल रहे हैं, नहीं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, न्यूज़पेपर देखा आपने, अब तो कहीं कहीं आते कहीं नहीं आते हैं। टीवी चैनल पर आप एक समाचार सुन रहे हैं कि फला फला ट्रेन पलट गई और इतने इतने यात्री मारे गए, इतने घायल हैं। और आप चाय पी रहे हैं, सवेरे सवेरे सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, अरे लीजिए लीजिए बिस्किट भी ले लीजिए, थोड़ा नमकीन भी ले लीजिए। अरे 1000 नहीं 2000 यात्री मर गए होंगे। न्यूज़ वाले तो ऐसे बोल देते कम करके, लगभग 2000 लोग मारे गए होंगे। अरे थोड़ा सा ये वाली नमकीन लीजिए, काजू ले लीजिए, थोड़ा बादाम ले लीजिए। कहाँ है दया? कहाँ गई वो दया? कारण ये क्योंकि हमारा उनसे संबंध नहीं जुड़ा हुआ है। वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, वो हमारे जान पहचान के नहीं है। दुख तो उन्हें भी हुआ, न जाने कितने परिवार के लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में, हमें दुख नहीं होता। क्यों? हम तो बड़े दयालु हैं, हमें दुख होना चाहिए। वहीं जब फोन आता है, बड़े वाले मौसा जी एडमिट हैं आईसीयू में, सवेरे से ही रोना प्रारंभ हो जाता है, हम रोने लग जाते हैं। फूफा जी बस 2 घंटे के मेहमान हैं, अब तो भोजन भी नहीं बनेगा, रो रो के नेत्र लाल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे संबंध जुड़ा है। दया उसे नहीं कहते हैं जिससे हमारा संबंध है, जिससे हमारा रिश्ता है, उसके प्रति हम दुखी हो जाएं। हम दयालु तो तब हैं जब पड़ोसी का बच्चा गिर जाए रोड पर, एक अनजान कोई व्यक्ति रोड पर जिसका एक्सीडेंट हो जाए, हम उसकी सहायता करने लग जाएं, तब जानना कि हम दयालु हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन हाय रे विडंबना, आज रोड पर एक्सीडेंट होते तो लोग रील पहले बनाते हैं, उसको सहायता तो बहुत बाद में, पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे वो तो भगवान ही मालिक है, लेकिन रील बनाने में सबसे पहले लग जाते हैं। गैया मैया गड्ढे में गिरी हुई है, हम रील बनाने लग जाएंगे, लेकिन गैया मैया को उस गड्ढे से बाहर नहीं निकालना है। तो ये कहाँ गई दया? यदि वास्तव में हम दयालु हैं तो जिनसे हमारा नाता नहीं है, जिनसे हमारा संबंध नहीं है, उनके प्रति हमारे हृदय में करुणा आए, तब जानना कि हम दयालु हैं। ये संत भगवान ऐसे ही होते हैं कि आग लगी संसार में, आग लगी आकाश में, और झरझर गिरे अंगार। संत न होते जगत में, संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार, तो जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। एक संत ही तो हैं जो सब पर अहर्निश कृपा करते हैं, अकारण करुणा कर देते हैं। भगवान के बाद एक संत भगवान ही ऐसे होते हैं जो सब पर बिना कारण के दया कर देते हैं, बिना कृपा के, बिना ही कृपा के, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हृदय एकदम नवनीत की तरह होता है, जो दूसरों की परेशानी को, दूसरों की पीड़ा को देख करके एकदम द्रवीभूत हो जाते हैं। ऐसा संतों का स्वभाव होता है महाराज। जब दूसरे की करुणा देख करके तुम्हारा हृदय पिघलने लग जाए तो जानना हम अब भगवान के प्रिय हो रहे हैं, भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। तभी तो हम उनके प्रिय हैं, तभी तो हमारे दिल में जब भगवान का स्वभाव है वो हमारे हृदय में उतरा। क्यों? क्योंकि भगवान ही तो कहे जाते हैं अकारण करुणा वरडाले। भगवान कभी नहीं देखते हैं कि कोई कारण हो भक्त के अंदर,
कोई विशेष कारण हो तभी हम इस पर कृपा करें। भगवान तो बिना कृपा के, बिना कारण के ही कृपा कर देते हैं। हम संसारी ही होते हैं जो हमारे तुम्हारे मन में एक भाव आता है कि कोई कारण मिले हमें, तभी हम किसी पर दया करें, किसी पर कृपा करें।